देखो प्यारे दोस्तों, परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का सवाल में बोला गया है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताएं। क्या पूछा प्यारे दोस्तों? मूल संख्या बताएं। तो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 3/8। तो 8 में 37 सही 1/2% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी वृद्धि? 3 की हो जाएगी। तो मूल संख्या मेरे पास है 8 और 3 की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो 11 यूनिट बराबर 1320 दिया है सवाल में। तो इसे डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 2 शेष बचे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 का 0। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 120। तो आपसे पूछी पहले तो मूल संख्या बताएं। तो मूल संख्या पहले कितनी थी आपके पास? 8। तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, तो 12 8 96। तो मूल संख्या कितनी होगी पहले तो? 960 होगी। इसी को हम मूल संख्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, मूल संख्या। इसी का दूसरा नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक मान या वास्तविक संख्या, इसके दोनों नाम हैं। प्यारे दोस्तों, सेकंड सवाल, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताएं। सेम क्वेश्चन है पहले ऐसा। तो प्यारे दोस्तों, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों? मैंने आपको बताया था 1/6। 1/6 में 16 सही 2/3% की वृद्धि करेंगे या जोड़ेंगे तो रेट निकल के कितना आएगा? 1। मतलब मूल संख्या हमारी कितनी थी? 6, और उसमें 1 की वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी ये? तो 7 हो जाएगी बढ़ के। तो 7, तो बढ़ने के बाद परिणाम कितना हो जाता है? 4956 है ना, 4956 लिख लेंगे। तो 7 यूनिट बराबर कितना लिखा है दोस्तों? 4956। तो इसे काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 7 सतैया 49, फिर 7 का भाग देंगे 56 में, तो ये जाना है 5 में, तो क्या आएगा? 0 आएगा। 7 8 56। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा पैस? तो 708। तो आपसे पूछी है मूल संख्या बताएं। तो 708 का मैं 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मूल संख्या निकल के आ जाएगी 4248। कितनी होगी पैस? तो 4248। इसी को हम मूल संख्या या वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, थर्ड सवाल क्या बोला? यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो पहले प्यारे दोस्तों कितना बोल रहा था? जोड़ दिया जाए। अब क्या बोल रहा है? घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताएं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे वही बात मैंने कहा, इसका परसेंट वैल्यू अगर आपने याद कर ली ना तो मिनटों के काम सेकंडों में होंगे हमारे आंसर। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 1/15 मैंने आपको याद करवा रखी है, समझाई थी। तो 1/15 में 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। पहले क्या बोला थे? जोड़ रहे थे तो जोड़ रहे, अब बोला घटा दिया जाए, तो जिसके चलते रेट कितना आया? 1 आया। मतलब पैस तो मेरे पास मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 15 है और 6 सही 2/3
6 सहित 2/3% घटा दिया जाए तो घटाने के चलते रेट कितना आया पैस तो रेट 1 आया, तो 15 में से 1 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 14 और घटने के चलते जिसके कारण परिणाम 5670 प्राप्त होता है, सवाल में लिखा है। तो 14 यूनिट बराबर 5670, इसको डिवाइड करेंगे 14 चौको 56, पर 14 का पार पड़ेंगे 70 में, तो दो संख्या डाल तो 14 पंचे 70, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 705। तो आपसे पूछा मूल संख्या बताएं, तो मूल संख्या आपकी क्या 15। तो प्यारे दोस्तों 405 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो मूल संख्या बनेगी वो प्राप्त होगी 6075। कितनी होगी 6075। देखो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सवाल में, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, संख्या बताएं। तो प्यारे दोस्तों पहले क्या हो रहा था, परसेंट में वृद्धि हो रही थी, अब संख्या को जोड़ रहा है, क्या है संख्या को जोड़ रहा है, परसेंट वैल्यू दी है। तो प्यारे दोस्तों परसेंट वैल्यू को हम पकड़ेंगे, हमें क्वेश्चन में ओनली फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंट वैल्यू देखनी है। तो 157 सही 1/60% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट लिखाई थी, याद करवाई थी, और मैंने निकालना भी बताया था, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने पैसे तो 11/7। तो मूल संख्या पैसे तो मेरी कितनी है 7, और 157 सही 1/7% की वृद्धि के कारण कितना आ गया रेट 11। तो मूल संख्या 7 थी, जिसके चलते कितना हो गई ये 11। तो कितने की वृद्धि है इसमें पैसे तो कितने की वृद्धि भाई 4 की वृद्धि भाई। क्यों इसमें 64 जोड़ा गया है, इसी कारण तो 4 बराबर दिया है 64, तो 4 यूनिट बराबर कितना लिखा पैसे तो 64। तो इसे काट देंगे हम, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा पैसे तो 16। तो संख्या बताएं, तो बस तो संख्या कितनी है आपकी 7, तो 16 7 कितना होता है 112। तो पैसों आपकी संख्या कितनी होगी 112, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट सवाल 5, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो स्वयं का 444 सही 4/9% बन जाती है, वास्तविक संख्या होगी। तो प्यारे दोस्तों क्या पूछी, वास्तविक संख्या पूछी है। अब मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी प्यारे दोस्तों 444 सही 4/9%, मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको लिखाई थी, याद करवाई थी। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40/9। कितनी होती है 40/9। तो प्यारे दोस्तों मूल संख्या कितनी है आपके पास 9, उसमें 444 सही 4/9% की वृद्धि करने पर रेट निकल के कितना आ गया 40। मूल संख्या थी 9 और उसमें कितना जोड़ दिया गया, मूल संख्या मान लो 9 थी, इसमें बोला कि 930 जोड़ दिया जाए, कितना बोला 930, जिसके चलते कितने होंगे प्यारे दोस्तों संख्या जी 40। तो हम देखेंगे यहां से यहां तक कितना जोड़ा है, तो हम क्या कहें 40 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा प्यारे दोस्तों 31। तो 31 यूनिट बराबर आएगा 930। यहाँ 31 जोड़ा है 930 जोड़ा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 31 तिया 93, तो 1 यूनिट बराबर पैस तो कितना आ जाएगा 13। अब आपसे पूरा वास्तविक संख्या बताएं, तो वास्तविक संख्या कितनी है पैस तो हमारी 30। तो 30 तो इसका मल्टीप्लाई करें 9 3 27, तो 270 आपकी वास्तविक संख्या होगी।
तो पहले वास्तविक संख्या कितनी होगी, वास्तविक संख्या ए आपका आंसर हो जाएगा।